अस्सलामु अलैकुम बच्चों, हम द प्रोडिगल सन पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि एंड दे बिगैन टू मेक मैरी, यानी कि वो खुशियाँ मनाने लगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे। हिज एल्डर सन हु वाज out on the field stirred and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. तो जो इसका बड़ा बेटा था, उस अमीर आदमी का बड़ा बेटा था, वो अपने खेतों से वापस आ गया था। तो उसने घर में म्यूज़िक सुना, सब डांस कर रहे थे, झूम खुशी से झूम रहे थे। तो उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उनको बोला कि ये सब किस खुशी में किया जा रहा है। Your brother has come, he replied, and your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. तो उस आदमी ने कहा वापस कि आपका जो भाई है वो वापस आ गया है और आपके बाप ने उसी खुशी में एक बकरी को भी ज़बह करवाया, क्योंकि वो सही सलामत वापस घर पहुंच गया है। Then he was angry and would not go in, but his father came out and entreated him. इसके साथ ये सब सुनकर उस बड़े भाई को बहुत ज़्यादा, बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अंदर जाने से उसने इनकार किया। लेकिन उसके उसका जो वालिद था, उसका जो फादर था, उसने उसको मनाया मनाया समझाया। क्या समझाया? All these years, replied the son, I have been slaving for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders. जब बाप को भी बुरा लगा कि मेरा बड़ा बेटा क्यों नहीं अंदर आ रहा है, क्यों तो उसने भी शायद उसको गुस्सा किया होगा, क्यों अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो बेटे ने कहा कि इतने सालों में सिर्फ आप जैसे गुलाम की तरह काम करता रहा, जो भी आपने हुक्म दिया मैंने वो अच्छे से निभाया, मैंने कभी आपको डिसओबे नहीं किया। एंड येट यू हैव नेवर गिवन मी सो मच एज अ किड फॉर मी टू एन्जॉय माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स। लेकिन आपने अभी तक मुझे कोई बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता। बट नाउ दैट द सन ऑफ योर्स इज बैक हु हैज़ डिस्ट्रॉयड अप योर प्रॉपर्टी। अब ये बेटा जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, ज़ाया की, फजूल खर्ची की, इसके लिए आपने एक गोट को ज़बह किया। यू माय डियर सन सेड द फादर आर ऑलवेज विद मी एंड ऑल दैट इज़ माइन इज़ योर्स ऑल्सो योर्स। तो बाप ने बेटे को समझाया कि मेरे प्यारे बेटे, जो भी मेरे पास है, जो मेरा है, वो सब आपका ही है। वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस। हमें लाजमी बनता है कि हम यहाँ पे खुशी मनाएं, क्योंकि फॉर दिस ब्रदर ऑफ योर्स वॉज डेड एंड हैज़ कम बैक टू लाइफ। हमारे लिए तो समझो ये मर ही गया था, मरते मरते अब बच गया, वापस इसने वापस दुनिया में आया है। तो खोया था तो अब मिल गया। द फादर said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. तब और ये बाप अपने बेटे को समझाता है कि इंसान को तब जब एक इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, जब वो अल्लाह के सामने तौबा करता है कि मैंने ये गलती की, मुझे माफ़ करो, तो हमारा ये लाजमी बनता है कि हम भी उसे माफ़ करें, हम भी भूल जाएं कि हमने उसने हमारे साथ क्या किया। इट इज़ मोमेंट ऑफ प्लेजर दैट योर ब्रदर हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड इज सीकिंग मर्सी एंड फॉरगिवनेस। ये वक़्त जो है, ये मोमेंट जो है, ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए बहुत ही खुशी मनाने का है कि तुम्हारे भाई को एहसास हुआ है कि अपनी गलती का एहसास हुआ है, अब वो माफ़ी मांग रहा है। लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर द वांट्स टू बिकम ए गुड मैन। और हमें उसको अब कबूल करना चाहिए, हमें उसको अब समझाना चाहिए, उसको एक अच्छा आदमी बनने में मदद करनी चाहिए। गॉड टीचेस अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल। अल्लाह ने हमें यही सिखाया है कि हम किस तरह दूसरों के साथ रहम करें, किस तरह से उनके साथ नरमी से पेश आएँ। तो बच्चों, हमें यहाँ पे ये समझ आया कि जो हम पढ़ रहे थे प्रोडिगल सन के, पहले वो बहुत ज़्यादा घमंडी था, उसको लगा था कि उसने अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी अपने साथ ली थी, फजूल खर्ची करता था, लेकिन उसको उसका सामना भी करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मरते मरते वो बच गया। और जब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने अल्लाह के सामने तौबा किया और
پھر اللہ میاں نے بھی اس کو معاف کیا اور اس کے باپ نے بھی اس کو معاف کیا، یعنی کہ انسان کو اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو وہی اس کے لیے کافی ہے، اور ہمیں بھی پھر اس انسان کو موقع دینا چاہیے سدھرنے کا، اس کو اچھا انسان بننے میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ شکریہ بچوں۔